नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथी जो सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं 27-28 तारीख को उनका एग्जाम है। सभी को ऑल द बेस्ट। साथियों, आपको इस दौरान क्या ध्यान में रखना है, आपको क्या रणनीति रहनी चाहिए। पेपर आप जब दोगे तो उस टाइम आपको पूरी मैं रणनीति बताने वाला हूँ। आपको क्या गलती नहीं करनी है और किस प्रकार आप जो 40% अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और साथियों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने वो प्रयास कर रहे हैं कि जो सीईटी की जो स्कोर है वैलिडिटी वो 3 से 5 वर्ष तक रहे। ये अभी पिछली जो सीईटी का एग्जाम था, जो स्कोर था वो 1 साल तक ही वैलिड था, लेकिन जो अभी ये जो परीक्षा है जो अब आप 27-28 तारीख को आप देने जा रहे हो, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 से 5 साल तक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन साथियों की तैयारी अच्छी है सीईटी की। और जो साथी सीईटी को ऐसे नॉर्मली ले रहे हैं कि मैं एग्जाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो आप ये गलती नहीं करें साथियों, आप एग्जाम देने जरूर जाएं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है, तो आपको पेपर देना जरूर जाना है और 40% इसके अंदर आसानी से आ जाएंगे। मैं पूरी रणनीति आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, पेपर हल करने का जो रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्र है उस पर समय पर पहुंच जाना है। और इस दौरान आपकी जो बस वगैरह है वो भी आपके लिए सरकार फ्री कर चुकी है, तो सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। लेकिन आपको है ना उस टाइम पता है, आपको एग्जाम के टाइम में बहुत भीड़ रहती है, तो आप अगर बस के अंदर आपको जगह मिल जाती तो ठीक है, लेकिन आप अपना अगर बस जगह मिल जाती तो ठीक है, लेकिन अपना फिर अगर नहीं मिल रहे तो अपना निजी जो साधन है उसको उसको लेकर आप सेंटर पर पहुंच जाएं। और आप वहां पर 2 घंटे पहले पहुंच जाए, समय पर पहुंच जाए, किसी भी प्रकार से आप समय पर वहां पर पहुंच जाए। और वहां पर पहुंचने के बाद में आपके जो पेन वगैरह है, नीले जो ब्लैक है, जो भी आपको लिख रखा है, तो उसके अंदर आपको जो पेन लेके जाने हैं। और वहाँ पर जो सीट पर अपन बैठते हैं ना, सीट जो अपन जहाँ पर अपना एग्जाम अपना रोल नंबर छपे हैं, उस पर बैठने से पहले जो आपका जो पेट वगैरह पूरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। प्रेस आपको टॉयलेट वगैरह प्रेस वगैरह होके फिर जाना। अगर वहाँ पर आपके पेट के अंदर गड़बड़ चल रही है तो आपका जो पूरा माइंड है वो बहुत आप डिस्टर्ब होगे, तो जो प्रेस है वो बिल्कुल आपको घर से होके जाना है। और इस दौरान आपको ज़्यादा कोई चटपटा या कोई भारी जो खाना वो नहीं खाना। बहुत सारे साथियों को ऐसा होता है कि वो सफ़र करते हैं एक दिन पहले या जिस दिन आपका एग्जाम है, तो बहुत सारे साथी उल्टी करते हुए जाते हैं। बहुत सारे साथी क्योंकि वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं और ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आपको बिल्कुल हल्का भोजन लें, फल फ्रूट खा लें, तो एग्जाम देने के बाद भी आप खा सकते हो बहुत जितना भी खाना आपको। तो आप ये चीज़ सीट पर बैठने से पहले आपका बिल्कुल जो पेट वगैरह बिल्कुल हल्का डाइट आपकी होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट बहुत सारे साथी जो होते हैं बहुत घबरा जाते हैं, तो उनको टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है, तो आप जो टॉयलेट वगैरह वो करके जाएं। ये साथी बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं बात करने में घबराते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी मेरे जो साथी हैं, बहुत सारे साथी इस दौर से गुजर चुके हैं और मैंने देखा भी है उनका पेपर बिगड़ जाता है। तो ये आप गलती नहीं करें, इस चीज़ पर आप ध्यान दें। पेपर को बीच में खोलें। साथ बहुत सारे साथी होते हैं कि पहला प्रश्न खोलते हैं, उनकी सिटी बिट्टी गुल हो जाती है कि यार पहला प्रश्न ही नहीं आया, तो वो जो पूरा पेपर है वो बिगड़ने का चांस रहता है। मैं तो जो कोई पेपर होता है तो उसको बीच में से 2-3 पेज है वो आगे से खोलता हूँ। जैसे 20वां प्रश्न आ गया, 25वां 30वां प्रश्न जो भी है 2-3 पेज छोड़ के फिर मैं वहाँ से खोलता हूँ। तो कोई भी अगर आपको जो ईजी प्रश्न दिखता है वहाँ पर, तो आप उस प्रश्न से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप जैसे कि आपने पेपर पलटा हुआ 25वां प्रश्न आया या 50वां प्रश्न आया, तो 50 से फिर आप जो प्रश्न आपको आता है आप वहाँ से शुरू कर दें। और फिर प्रकार आप ऐसे करके उल्टे सीधे कैसे भी करके आप पहले प्रश्न पे आ जाएं या लास्ट तक चले जाएं। इस प्रकार आपको जो पेपर है स्टार्टिंग आपकी कुल मिलाकर अच्छी हो जानी चाहिए। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो गई, 2-4 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस जबरदस्त आ जाएगा और आप पूरे पेपर को आसानी से बहुत बढ़िया हल कर सकते हो। प्रश्न पर सही का चिन्ह लगाते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि जो प्रश्न पत्र होता है उस पर जैसे कि प्रश्न किया उसका सीधा गोला भर दिया, प्रश्न किया उसका गोला भर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक बार देख लेना कि जो पूरी जो जो सही प्रश्न है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उस पर टिक सही का चिन्ह लगा दें। और प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है साथियों, अगर आपको कोई प्रश्न सीधा आता है तो उसको आप कर दीजिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि अपन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो बेस्ट है उस पर आप टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा समय आपको खराब नहीं करना। और सबसे पहले देखो आपको क्या हल करना है। सबसे पहले आपको, वैसे आजकल पेपर है वो मिक्स में आने लग गया कि रीजनिंग के प्रश्न जीके के प्रश्न ऐसे मिक्स में आने लगे। अगर बाय चांस आपके कंटिन्यू अगर जीके के प्रश्न आते हैं तो आप जीके के प्रश्न को सबसे पहले करें। राजस्थान जीके के जो प्रश्न है उसको सबसे पहले करें, फिर इंडिया जीके के प्रश्न कर लें, फिर जो सामान्य ज्ञान विज्ञान है इन सब, फिर बाद में आपको रीजनिंग और मैथ्स के जो प्रश्न है वो बाद में करने हैं। अगर बीच बीच में आ जाते हैं सरल प्रश्न रीजनिंग के तो आप उनको हल करते रहिएगा, लेकिन लास्ट के अंदर आपको जो रीजनिंग और मैथ्स के वो प्रश्न आपको हल करने हैं। अगर आप पहले रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न करोगे तो आपको जो 3 घंटे का टाइम आपको ज़्यादा लगता होगा वो भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। साथ ही इस चीज़ को आप बहुत ध्यान में रखें।
आपको बाद में रीजनिंग करनी है और सभी प्रश्न करने हैं। बहुत सारे साथियों को तो अभी भी पता नहीं होगा कि इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग वो हटा दी गई है। अभी भी वो सोच रहे हैं कि सीईटी के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग है, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, बहुत हार्ड होगा पेपर। तो ये आप गलती नहीं कर साथियों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे प्रश्न हल करने हैं। और जो पांचवा बोला आपको मतलब खाली छोड़ देना है, क्योंकि पूरे प्रश्न करने हैं। अगर आप मतलब कोई प्रश्न छोड़ना ही चाहते हैं तो आपको पांचवा गोला बनना बहुत जरूरी है। अगर आप पांचवा गोला नहीं भरते हैं तो आप परीक्षा से वो बाहर भी हो सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये लगी मुझे, जो अलग राज्य कह रहे हैं कि इसकी जो वैलिडिटी है हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं 3 से 5 साल, मतलब अगर इसकी 2-3 साल भी वैलिडिटी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी भर्तियां सरकार निकालेगी और बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। अब बैक टू बैक बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। और मतलब जो साथी है सीईटी के भरोसे बैठे नहीं रहे, क्योंकि सीईटी के अलावा भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आएगी साथियों। तो है ना, सीईटी भी मतलब राजस्थान के अलावा जो केंद्र की परीक्षा भर्तियां उन पर भी ध्यान रखें साथियों। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, अपने जो साथी उनको शेयर भी कर सकते हैं। साथियों आपको राजस्थान पुलिस, एलडीसी, पटवारी, किसी भी इससे भी संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे एग्जामों को क्रैक कर चुका हूँ। तो जो मेरा अनुभव है मैं आपको मतलब शेयर, अगर कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपने जो अनुभव भी है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।